दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर ये बात देखी जा रही है और समझी जा रही है कि पाकिस्तान जो है उसने वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सऊदी अरब को देगा। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये है क्या। देखिए ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है ये इसका मतलब डेफिनेटली है कि जो फिजिकल डिफेंस ज़रूर होता है। ठीक है जी, इसमें ये कोई शक नहीं है। लेकिन इसका सिर्फ मतलब फिजिकल डिफेंस या नहीं है या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी या कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन करना नहीं है। इसका जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट है दैट इज अबाउट द पॉलिटिकल सॉलिडारिटी, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन है उसको भी सऊदी अरब सपोर्ट करेगा। इंटरऑपरेबिलिटी भी बिल्ड होगी आर्म फोर्सेस के दरमियान में। डिटेरेंस सिग्नलिंग होगी, डिटेरेंस थ्रू सिग्नलिंग। सो जरूरी नहीं है कि सऊदी अरब की फौजें जो है वो पाकिस्तान के अंदर लैंड करेंगे। सऊदी अरब की फौजें पाकिस्तान के अंदर लैंड करेंगी, दैट इज नॉट समथिंग नेसेसरी। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो आप साथ हैं। और उसमें जो डिफेंस इंडस्ट्रियल एंड ट्रेनिंग पार्टनरशिप है वो भी इसका हिस्सा है। इससे अरब वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना जो गल्फ ममालिक के अंदर पाकिस्तान की एक रीजनल स्टैंडिंग बनती है और साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान की एक रीजनल स्टैंडिंग बनती है। सो ये इसको सऊदी जो अरब है, या फॉर एग्जांपल मुझे ये बताएं जो सऊदी अरब ने और अमेरिका के डिफेंस एग्रीमेंट में थे, क्या उसमें कोई अमेरिका कहता था कि मैं तुम्हें न्यूक्लियर दूंगा? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने 1954 म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट उस वक्त भी किए थे अमेरिका के साथ, सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, आपको याद होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला अमेरिका की हमें मिल गई थी। सो पाकिस्तान डज नॉट गिव इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू सऊदी अरेबिया। अगर बैक इन 1954 आपको याद होगा हमारे दरमियान जब एग्रीमेंट हुआ तो अमेरिकन कहते थे कि आप हमारा दिया हुआ असला इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो द म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि हम आपको हर तरह की अम्ब्रेला देंगे। इसका मतलब है सिक्योरिटी पार्टनरशिप, सॉलिडारिटी, कंसल्टेशंस, इस तरह की चीजें होती हैं। एंड सिमिलरली ये जो पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान का जो इंडिया सेंट्रिक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो ऑटोमेटिकली मिडिल ईस्ट में एक्सटेंडेड डेटरेंस नहीं बन जाती। सो ये जो हम या ये समझा जाए कि जी डी फैक्टो सऊदी न्यूक्लियर कवर मिल गया। सो इसको अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो आपको मैंने अमेरिकन मिसाल दी है। दी अमेरिकन मिसाल ये है कि जब हमने बैक इन 1954 या 1950s में सीटो सेंटो के एग्रीमेंट किए थे तो हमें ऑटोमेटिक न्यूक्लियर अम्ब्रेला अमेरिका ने नहीं दी थी, ना ही हम अपनी जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसको लेके जा सकते हैं और कह सकते हैं ये मिडिल ईस्ट के ऊपर है। सो इसको फॉर एग्जांपल ये डिफेंस कोऑपरेशन डज नॉट मीन कि जंगें मतलब हमारी फौजें सऊदी अरब में जाके लैंड करेंगी और वहां पे किसी मुल्क के खिलाफ लड़ेंगी। ये थोड़ा सा इसको समझना होगा। और when there is a deterrence signaling that does not mean it's a nuclear guarantee। और अगर आप अब बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान सऊदीया पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। इसी तरह पाकिस्तान पे जो कर्जा वो सऊदीया पे कर्जा तस्वर होगा। ठीक है, तो लोग तो आपको पता है मीम्स बनाने में एक्सपर्ट है पाकिस्तानी, तो फिर आप पाकिस्तानियों से बच के जाएंगे कहाँ पे? आप यू कांट डू दिस मतलब ठीक है जी। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि जब मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, देखिए इज देयर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड हियर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो अंडरस्टैंड करने वाली हैं। इट्स अ सिग्नल टू अमेरिका एंड इजराइल कि सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप को, अलायंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है भाई। सिग्नल टू चाइना है कि चाइना को अपने निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से एज ए रिलक्टेंट पावर। ईरान को भी सिग्नल है कि लुक द सऊदी डिटरेंस इज मोर शार्पर, मोर ब्रॉडर, मोर कॉम्प्रिहेंसिव। भारत को भी एक सिग्नल है दैट द सऊदी अरेबिया इज नो मोर अ पार्टनर, अ बायस्टैंडर नहीं है।
समझ रहे हैं आप बात को? यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। सो दिस इज नॉट जस्ट दिस न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं है ये जो पाकिस्तान, अब कई लोगों को जी पाकिस्तान के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अब सीधा सीधा इस्लामाबाद छोड़ेंगे और तल अवीव में जाएंगे और अमेरिका में जाएंगे। वो मैं देख रहा था, वो एक क्या नाम है उस भाई का, हमारे भाई हैं एक ज़ल्मे खलीलजाद साहब, जो कोई मौका नहीं जाने देते पाकिस्तान को। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज अनऑफिशियली को स्पॉन्सर्ड जी, ये सऊदिया ने भेजा था। टेरेंस है वो कम हो गई। ओ भाई अगले दिन तो सऊदिया ने $1 ट्रिलियन दिया है उनको। तो हम तो उस गेम के खिलाड़ी नहीं है जितनी बड़ी गेम के खिलाड़ी सऊदीज हैं और वो हैं सारे। हम तो पंजाबी में कहते हैं मातड़ साथी माड़े बंदे हैं यार। पाकिस्तान के पास जरूर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान के पास जरूर डिलीवरी सिस्टम्स हैं। अब वो अमेरिकन, वो इंडियंस और कह रहे हैं ओ जी पाकिस्तान के वेपन अमेरिका भी पहुंच सकते हैं। और ज़ल्मे खलीलजाद है, इज द वर्स्ट गाय एवर। वो अब देखता है कि मेरी अमेरिका में रेलेवेंस किस तरह होनी है, तो ही विल डू इट दिस वे। और हमारी जो जिसे वो कहते हैं ना, हमारे साथ अमेरिका भी खड़ा है, चाइना भी खड़ा है। ये चीजें जारी बात है, वो लोग जो हमें करना चाहते थे, निकालना चाह रहे थे, वो ये कर रहे थे। तो नाउ नोबडी कैन बुली सऊदी अरेबिया, इट्स अ मैसेज। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान ने सऊदी को न्यूक्लियर शील्ड देने की बात करके अपनी ही पोल खोल दी। इसराइल के नाम पर मच रहा ये हल्ला गुल्ला पाकिस्तान की घबराहट साफ दिखा रहा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले मिले। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।